Question number 3. The length of the minute hand of a clock is 14 सेंटीमीटर। यानी कि मिनट हैंड है ना, घड़ी की जो मिनट वाली सुई है, वो जो वाली मिनट वाली, जो मिनट वाली सुई है ना, वो कितनी दी हुई है? इसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर है। देखना मिनट वाली सुई, जो क्लॉक होती है बेटा घड़ी, मिनट वाली सुई यहाँ से स्टार्ट होती है, एकदम यहाँ तक आती है कि नहीं आती? जैसे टच होगी एकदम उस पर पूरी पर घूम जाती है ना, ये तो यहाँ तक टच हो गई, तो ये रेडियस मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी इसकी? ठीक है, इसकी लेंथ कितनी दी है यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा? 14 सेंटीमीटर दी हुई है इस मिनट हैंड की सुई। यानी कि मिनट वाली जो सुई है ना, उसकी लंबाई कितनी दी है? 14 सेंटीमीटर दी हुई है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। अब देखना, जैसे कि क्लॉकवाइज घूम रही हो, यहाँ पे थी घड़ी की सुई, ठीक है, लेकिन यहाँ से चली 5 मिनट। कितना मिनट चली बेटा? यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट चल गई वो, ठीक है। तो 14 यहाँ भी रहेगी इसकी लेंथ, 14 सेंटीमीटर यहाँ भी रहेगी और 14 सेंटीमीटर यहाँ भी रहेगी कि नहीं रहेगी? तो यहाँ से यहाँ तक चली, तो यहाँ कोई ना कोई डिग्री एंगल बनाया होगा उसने कि नहीं बनाया होगा? कोई ना कोई डिग्री का एंगल तो बनाया होगा उसने। अब वो क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया। एरिया फाइंड करना है कि यहाँ से यहाँ तक चली थी ना वो, तो इसका एरिया बताना, यानी क्या होता है ना, तुम्हें क्षेत्रफल बताना है। क्या कह रहा है बेटा? क्षेत्रफल। पढ़ के देखो उसको, क्षेत्रफल क्या कह रहा है वो। हिंदी मीडियम वाले पढ़ना थोड़ा से बैठे रहते हैं, वैसे किताब भी खोल के नहीं देखी है उसने, क्या समझ में आएगा फिर? बुक को खोल के देखते नहीं हो तो है। क्या कह रहा है वो? 5 मिनट में क्षेत्रफल। एक घड़ी की मिनट वाली सुई है ना, वो यहाँ पे रखी हुई है और 5 मिनट चली। कितना मिनट चली? 5 मिनट। तो 5 मिनट में यहाँ से यहाँ तक चली है, तो उसका क्या बताना है? तो मैं क्षेत्रफल बताना है। और मिनट वाली सुई की लंबाई कितनी दी हुई है? 14 सेंटीमीटर दी हुई है। तो वो यही रेडियस मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी? क्योंकि मिनट वाली सुई की देखो सबसे लंबी होती है सुई, होती है कि नहीं होती? ऊपर घड़ी में दिख भी रही है। तो ये क्या हो जाएगा? ये तो क्या मान लिया मैंने? सेंटर ओ मान लिया। इसे नाम दे दो ए और इसे नाम दे दो बी। अब अच्छा एक बात था, घड़ी की सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, पता है किसी को? घड़ी की सुई है ना, वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? अब देखो तो मैं बताता हूँ। देखो इसमें सब मान लेते हैं, लेट माना O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि यो वृत्त का क्या है बेटा? O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है। त्रिज्या कितनी दी हुई है इसकी? यानी कि कौन सी दी है? लेंथ दी है, मिनट हैंड है कि नहीं? यानी मिनट वाली सुई की लंबाई। देखो लेंथ ऑफ मिनट हैंड कितनी दी हुई है? R = 14 सेंटीमीटर मान लूं मैं। मिनट वाली सुई की लंबाई कितनी दी है? 14 सेंटीमीटर दी है। अच्छा एक बात बताओ, मिनट वाली सुई ये घूमती है, मिनट वाली सुई एक चक्कर पूरा कितने टाइम में लगाती है? पूरा अगर यहाँ से स्टार्ट होगी पूरा घूम के यहाँ आ जाएगी, कितने मिनट में आएगी घूम के? 60 मिनट में। तो 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाया उसने? 360 डिग्री का बनाया। अगर मिनट वाली सुई 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है बेटा? 360 डिग्री का एंगल बनाती है कि नहीं बनाती? 60 मिनट में यहाँ से स्टार्ट हो गई, फिर से घूम के पूरी यहीं आ जाएगी 60 मिनट में। 1 घंटे में ही तो आती है पूरी की पूरी, तभी तो घंटा बोलते हैं अपन लोग। मिनट वाली सुई यहाँ से हटके फिर दोबारा से घूमती हुई यहाँ आ जाए तो क्या बोल दोगे? सर 1 घंटा हो गया था। मैं अब बोल पाओगे कि नहीं? तो यही तो हो रहा है। 60 मिनट में कितना बनाती है? 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी फिर वो? 360 डिग्री अपॉन 60 डिग्री, वो 60
360 में 60 का भाग दे दूंगा तो 1 मिनट का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का बना रही है देखना, 6। यानी कि 1 मिनट में कितनी डिग्री का एंगल बनाया बेटा उसने, 6 डिग्री का बनाया। लेकिन ये चली कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, 5 मिनट कह रहा है ना, 5 मिनट चली है। तो देखो 5 मिनट में 5 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना चलेगा, 6 × 5। नहीं आया बताओ। तो 5 मिनट में कितना चलेगा, 30 डिग्री चलेगा कि नहीं चलेगा। तो तुम तो हिंदी में लिख देना मिनट, हिंदी मीडियम वाले तो ऐसे मिनट, ठीक है। अगर ये पूरा पोर्शन नहीं लिख पाओ तो ये रफ में कर लेना, इसमें नहीं लिखना है तो इतना इतना रफ में लिख लेना, ठीक है। याद रखना इतना इतना इसमें लिख देना, इसमें यही बस समझ में। और पूरा लिख आओ तो पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी माना जाएगा। अगर ये पूरा लिखना चाहो तो पूरा भी लिख देना एग्जाम में, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि 60 मिनट में 360 डिग्री। तो दिमाग में थोड़ा सा क्लिक कर लो कि 1 मिनट में कितने का बनाती है, 6 डिग्री का, तो 5 मिनट में 30 डिग्री का, बस ये दिमाग में क्लिक करना। तो थीटा कितना आ गया मेरा यहाँ से यहाँ तक, 30 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया। अब तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक चला गया वो एरिया बताना है, लेकिन ये क्या बन रहा है, त्रिज्या खंड नहीं बन रहा, सेक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा, त्रिज्या खंड बन रहा है सेक्टर। तो लगा दो, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा। 360, थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, 360 डिग्री इंटू पाई कितना होता है 22/7। आर कितना दिया हुआ है, आर तो आ गई ना मेरी, अब यही तो है मिनट एंड वाली लेंथ, वही तो आर होती है। तो 14 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। इससे देखो 0 से 0 कट गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 2 जा 6, जो हो जाएगा 1/12 इंटू 22/7, ये क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। 7 से काट दो, 7 2 जा 14, 2 से काट दो, देखो कट रहा है 2 से, 2 6 जा 12, 2 से फिर कट रहा है, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14। कोई डाउट यहाँ तक। ऊपर 22 बचा और कितना बचा है 7 बचा हुआ, नीचे क्या बचा हुआ अकेला 3। तो 7 2 जा 14 का 4 कैरी का 1, 7 2 जा 14 और 1 15 अपॉन 3। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या लिख दोगे इसका, इसमें डिवाइड दे दो, कितना आ जाएगा 3 5 जा 15 सॉरी 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 पॉइंट लगा दो, कितनी बार जाएगा अब इसमें 3 3 जा 9, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। नहीं आई बात समझ में। तो यहाँ पे लिख देना, सो एरिया ऑफ द, क्या कह रहा है वो,